क्वेश्चन था अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 होगा, ठीक है। अब इसको ट्रिपल किया गया, लेंथ 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। इसको ट्रिपल किया गया मतलब क्या हुआ कि वायर को सॉरी वायर जो है हाँ स्ट्रेच टू 30 सेंटीमीटर स्ट्रेच करके कर दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। खींच करके 30 हो गया। तो पूछा क्या गया है व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। ये था ना, तो कोई और था क्या? ओके देखो कैसे बनाना इसको, ट्राई टू सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। Now wire of the resistance is 10 ohm initially given to us, पहले दे रखा 10 ohm है, उसका इसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं L1 जो 10 सेंटीमीटर है ना, ओके। अब क्या हुआ, इसको स्ट्रेच किया गया और इसका एरिया नहीं पता, मान लेते एरिया कितना है, ए है, ठीक है। पहले का एरिया जो है या A1 जो इसका ए मान लेते हैं, ठीक है, ओके। न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन अब क्या हुआ कि इसको स्ट्रेच करके जो न्यू लेंथ बना है, ये R1 है मान लेते हैं, ये R2 नहीं पता, स्ट्रेच करके जो लेंथ बना L2 ये हो गया मेरे पास 30 सेंटीमीटर, ये नया रेजिस्टेंस है, सॉरी नया लेंथ है वायर का। हाँ अब क्या होता है देखो, इसमें इसका जो रजिस्टिविटी है उसका रजिस्टिविटी सेम होगा क्योंकि वायर चेंज नहीं हुआ है, तो रजिस्टिविटी क्या होगा, इसका रो है तो इसका भी रजिस्टिविटी रो आएगा, आएगा, ठीक है। यहाँ तक अब देखो एक बात समझो इसको, इसका जो लेंथ हो गया है कितना 3 गुना, तो एरिया कितना होगा, घट जाएगा। तो जो एरिया बनेगा नया वाला A2 ये होगा A/3, बात क्लियर है। तो वो इससे पहले पता नहीं पता तो कैसे निकालना है, कैसे निकालते, इसका लेंथ इंटू एरिया करो, इसके लेंथ इंटू एरिया के बराबर होना चाहिए। कैसे बताए तुमको, देखो इसका लेंथ कितना है 10 है इंटू एरिया, मतलब L1A1 इक्वल टू L2A2 होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम जो है चेंज नहीं हुआ वायर का। ये रख लो L2 क्या 30, A2 नहीं पता, तो देखो ये कट जाएगा तुम्हारा, A/3 इक्वल टू A2 आ रहा है, तो A2 A/3 आ गया। बात समझ रहे हो, हमें लगाना है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R2 का फॉर्मूला क्या है, नाउ R2 इक्वल टू रो इंटू L2 अपन A2 आएगा, रो का वैल्यू वही रहेगा, L2 कितना वैल्यू बताओ 30 है ना रे, A2 कितना A2 A/3, और क्या होगा, हो गया। तो हमें पूछा गया रेजिस्टेंस कितना है, चलो देखो क्या करते इसको, ये हो जाएगा मेरे पास रो इंटू ये 3 ऊपर जाएगा है ना, तो रो इंटू रो अपन ए इंटू आ गया 30 इंटू 3 90, दिस इक्वल टू R2, ओके। अच्छा एक बार हम यहाँ पे जो हमें दे रखा है इसका वैल्यू हम निकालते हैं, R1 का क्या होगा, R1 इक्वल टू होता है रो L1 अपन A होगा, क्या बोलो, रखो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेंटीमीटर कर लो एक ही बात आएगा, सेंटीमीटर में रखो कोई दिक्कत नहीं। अभी जो दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों का रेशियो निकालना था, ठीक है, तो कर लो कोई बात नहीं, हाँ 0.9 सेंटीमीटर में आएगा, ये मीटर में आएगा तुम्हारा, हाँ फिर एरिया भी तुम्हारा निकलेगा मीटर स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, ठीक है, तुम चेक कर लो। अब देखो ये R1 इक्वल टू आएगा तुम्हारा, R1 का वैल्यू मेरे पास दे रखा, देखो R1 का वैल्यू कितना 10 है, रो कितना है कुछ नहीं, L1 कितना है 10, ये तो यही है, ये कट जाएगा तुम्हारा, तो रो बाई ए का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, सो रो बाई ए इक्वल टू 1,
हाँ समझ गया। तो यहाँ पे कितना आने वाला है मेरे पास, R2 इक्वल टू रो बाई ए इंटू 90, ये कट के 1 आएगा, R2 इक्वल टू आएगा 1 इंटू 90, देयरफॉर R2 इक्वल टू 90 ओम आएगा। अरे इसको जब स्ट्रेच करेंगे ना लेंथ बढ़ेगा, एरिया घटेगा ना। एरिया को हम ए माने, यहाँ ए बाई 3 होगा, लेंथ को तुम यहाँ पे मीटर में मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा 0.01 होगा और ये 0.03 हो जाएगा। करके देखो एक ही रहेगा। तुम कहाँ पे है? चलो ये क्लियर हो गया, अब करके दिखा दे तुमको। ये क्लियर हो गया तुम्हारा, लिख लिया यहाँ तक, वो दिखाए तुमको। देखो तुम मीटर में कर रहे हो, चलो मीटर में करके तुम दिखाते। तुम क्या बोला, ये आ गया तुम्हारा 0.1 ना, 0.01 आएगा, और ये आएगा तुम्हारा 0.03। कोई दिक्कत? हाँ तो मीटर ही रहेगा अभी तो। क्या बोला 0.3 और ये 0.1। ओके तुम्ही लोग तो बोला था 0.01, अब ठीक है 0.1 आएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला लगा फॉर्मूला, फिर से तुम्हारा देखो a/3 आएगा, करके देखो दिखा दे। ये ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं तुमको, R2 निकालने, R2 को पहले R1 निकालो। क्या होगा, R1 इक्वल टू आता है मेरे पास फॉर्मूला है रो एल अपन ए, है ना। इतना जो सारा फॉर्मूला लगा है ये वही चीज आएगा मेरे पास, ठीक है। व्हाट इज रो एंड लेंथ, व्हाट इज लेंथ 0.1 अपन एरिया ए आएगा। अब R क्या है, 10 है, 10 इक्वल टू रो अपन ए इंटू 0.1, ये कट के तुम्हारा 10 आ जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 100 इक्वल टू आएगा रो अपन ए, यहाँ तक ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन हमारा। दूसरा देखो R2 के लिए निकालते हैं। R2 इक्वल टू होगा तुम्हारा रो एल अपन ए, रो कितना एल हो गया यहाँ पे 0.3 है ना, और ए हो गया a/3 है ना रे, ये 3 ऊपर जाएगा, रो अपन ए इंटू 0.3 इंटू 3 ऐसा होगा। व्हाट द वैल्यू ऑफ रो बाय, रो बाय की वैल्यू 100 है ना, तो रखो इसको 100 इंटू 0.9, तो क्या है 0.9, 90 तो है, तभी क्या आया था, तभी तो हम बोले। तो यहां से जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा R2 इक्वल टू 90 ओम आएगा। चलो एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसी के बेसिस पे, थोड़ा सा चेंज करके। हो गया नोट्स, तुम लोग कर लियो। ओके सो चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके R1, हाँ R1 से वैल्यू R2 पुट कर। देखो R1 मान लेते हैं, आप दिया हुआ तुम्हारे पास जो है 3 ओम, कितना दिया हुआ, ओके। अब क्या होता है, उसका लेंथ जो है ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर है ना। अब इसको स्ट्रेच किया गया थ्रू इट, स्ट्रेच टू 30 सेंटीमीटर, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है 10 सेंटीमीटर था, अब स्ट्रेच करके 30 हो गया है। ये अब तुम मीटर में बनाओ या सेंटीमीटर में रखो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आने वाला है। पहले ज्यादा बेटर है, दिक्कत है तो मीटर बना दो, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स सी द सॉल्यूशन। अगर ना लिसन, सॉल्यूशन पार्ट सी।
इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो इसको दो पार्ट बनाया करो, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, ठीक है। हम इनिशियल बात करते हैं, वायर का रेजिस्टेंस R1 जो है मेरे पास कितना 3 ओम दे रखा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेंथ जो है L1 इनिशियली है 10 सेंटीमीटर, या इसी कर दो 0.1 मीटर, एक ही बात है। उसके बाद स्ट्रेच क्या गया 30 सेंटीमीटर स्ट्रेच है ना। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इसको जो है हम 30 सेंटीमीटर तक खींचे हैं, तो नया जो लेंथ बनेगा मेरे पास वो क्या होगा, L2 जो है ये 30 सेंटीमीटर है ना। ओके, उसके बाद हमें जो रेजिस्टिविटी है ये हमेशा दोनों सेम रहेगा, रो, और इसी में इसमें रेजिस्टिविटी सेम होगा है ना। दोनों में चेंज नहीं होने वाला है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है। एरिया हम मान लेते हैं ए है, और इसका एरिया क्या होगा A2, इसको हम एरिया को A1 मान लें, ज्यादा बेटर रहेगा पहला कंडीशन का। दूसरा में क्या एरिया A/3, क्यों, लेंथ देखो, लेंथ 3 गुना क्या हुआ है, बड़ा है, एरिया 3 गुना घट जाएगा। नहीं तो इसे पिछले वाला क्वेश्चन हम बताए थे कैसे, L1 A1 लेके L2 A2 लेके L2 A2 करके वो बराबर कर दो, तुम्हें आ जाएगा A2 का वैल्यू, डन। अब पहले हम निकाल लेते R1, R1 क्या है यहाँ पे रो इंटू L अपन A, ये तो है R1 है ना। R1 दे कितना 3, रो कितना है पता, रेजिस्टिविटी पता नहीं, L का वैल्यू पता है मेरे पास 0.1 है, और एरिया A है ना। ओके, अब तो ये पॉइंट उड़ेगा यहाँ 10 आ जाएगा है ना। तो फ्री इक्वल टू रो बाई A इंटू 1/10, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नहीं है, तो रो बाई A इक्वल टू आ गया मेरे पास 30, एक वैल्यू आ गया मेरे पास, या रो इक्वल टू 30 आ जाएगा, एक ही बात है, चाहे तुम रो का वैल्यू निकालो, रो इक्वल टू 30 आ जाएगा, एक ही बात है। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन मेरा बन जाता है। अब इसको हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यू को, फ्रॉम 1 से R2 कितना आएगा पहले ये बताओ, R2 इक्वल टू आएगा रो L अपन A2, ये आएगा। अच्छा, R2 हमें नहीं पता है, लेकिन रो का वैल्यू भी नहीं पता, रो तो वही रहेगा, L2 का वैल्यू पता है, L2 कितना 0.3 है, और A2 कितना है A/3 है ना रे, अच्छा ही तो है, बोलो कुछ चेंजेस है यहां तक, समझ में आ रहा है लोगों को। अब देखो R2 इक्वल टू क्या होगा, ये 3 ऊपर चला गया, रो अपन A इंटू 0.3 इंटू 3 है ना। तो क्या बन गया मेरे पास यहाँ पे R2 इक्वल टू रो अपन A इंटू ये 0.9 आ गया। अब रो बाई A का वैल्यू कितना, फ्रॉम 1 से देखो पुट कर लेते हैं यहाँ पे 30, R2 इक्वल टू 30 इंटू 0.9, दिस इज 27 ओम। तो इस सवाल को हम बिना ये गिवन डेटा का भी बना सकते थे, बस हाँ, ये हमको बस डेटा पता हो, इससे हम डायरेक्ट पता करते थे आंसर। कैसे, L1 को L मान लो, L2 को 3L मान लो, 3 टाइम हो जाएगा है ना। फिर देखो तुम्हारा सवाल बन जाएगा, मतलब पहला लेंथ को L मान लो, दूसरा लेंथ को 3L मान लो, 3 गुना हो गया ना। देखो ना ये तुम्हारा 10 था, ये 30 हो गया, 3L हुआ ना, उसके बाद सवाल सॉल्व आ जाएगा आंसर तुम्हारा, बात समझ रहे। तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, तो तुम क्या चाहते हो, वैसे भी देखो कितना गुना स्ट्रेच हुआ है, कितना गुना, हाँ 3 गुना स्ट्रेच हुआ है ना। तो जो ओरिजिनल होता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना स्ट्रेच हो उसके स्क्वायर से, बेसिकली जो आता है आंसर है ना। ओके, या फिर जब भी 2 टाइम होता है तो स्क्वायर करते हैं, उतना टाइम आगे होता है, ठीक है। तो ये अब 3 गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन है तो एक बार ट्राई करना होता है, जो ओरिजिनल है, ठीक है,
3 और कितना गुना हो, 3 गुना हुआ है तो 3 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा ये बन जाएगा। क्लियर? ओके डन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ओके अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन थे वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम है। फिर क्या हुआ इसमें, लेंथ 30 सेंटीमीटर ऐसा है, एंड फिर क्या होता है ये, है ना, एंड ट्रिपल इट साल 3 गुना हो गया, है ना, ठीक है। ओके व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। ट्रिपल इट साल का मतलब क्या होता है कि जो अब ये लेंथ है, ठीक है, इसको और ये जो क्या कहते हैं वायर दिया हुआ है इसको ट्रिपल किया गया है। वायर इज ट्रिपल, वायर इज ट्रिपल। कल वाला क्वेश्चन को वायर लिखा है कि लेंथ लिखा है, वायर वायर ट्रिपल दो वायर है ना। तब लेंथ के बारे में कुछ कहा था हम, I didn't talk about the length. I only told you wire is tripled. Now try to understand the solution of this question. देखो रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास 9 ओम, क्या ठीक है। हम तो बोल जब ऐसा क्वेश्चन दो पार्ट में बांट लो 9 ओम, ठीक है। अच्छा लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेंथ को L1 मान लेते हैं। 30 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है, मान लो। अब एक बार बताओ R2 की बात करेंगे ना, R2 अच्छा ये हमें पता नहीं है, लेकिन लेंथ कितना हुआ है, ये हो गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो बात समझो मेरा, देखो वायर है यहां से यहां 30 सेंटीमीटर का है ना, इसको ट्रिपल कर दिया यहां से अब 3 हो गया ये लेंथ का। अब इसको 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 एक साथ जोड़ दो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखो इसका वायर ट्रिपल हो गया, वायर क्या हो गया 3 गुना हो गया, एरिया भी 3 गुना बढ़ गया। अब एरिया 3 गुना बढ़ा, लेंथ घट गया है ना, तो एरिया क्या हुआ इसका, A1 दे रखा था मेरे पास क्या A, तो A2 क्या होगा, व्हाट इज A2 3A है ना, 3 गुना बढ़ गया, बस हो गया। ओके और रेजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ये तो समझ में आया तुमको क्या हुआ, वायर एक वायर था लंबा सा, उसको काट दिया 3 पार्ट में, तीनों वायर को एक एक करके जोड़ दिए, बात समझ गई। तो वायर कैसा हो गया, ठीक हो गया, मोटा हो गया, 3 गुना हो गया ना। पहले जो वायर था A एरिया का, अब वायर हो गया 3A एरिया का। भाई तो बकरी कुत्ता पे ध्यान दे देना, पढ़ा रहे हैं ठीक है। तो सुनो बता रहा है, तो मतलब क्या हुआ, देखो पहले ये वायर था, ठीक है, चलो फिर समझाते। देखो ये वायर है, इसका लेंथ क्या L था, ठीक है ना, क्लियर। इसको 3 पार्ट में काटे, तो 3 पार्ट में 10-10 में कटेगा ना, ये 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया, ऐसा कट गया। तो इसका जो लेंथ आएगा, अब यहां से यहां इसको क्या किए, एक के ऊपर एक को रख दिए, ये 10 हो गया, फिर दूसरा को यहीं रख दिए 10, फिर तीसरा को यहीं रख दिए 10, बात समझ गई। अब इसका लेंथ क्या है वायर का, अब ढक्कन 10 का काट के लगाए 10 ही ना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ ये 10 ही हुआ। तो बात समझ रहे हो, इतना इतना काट के यहाँ ला के रख दिए है ना, तो लेंथ कितना होगा 10। अब एरिया देखो 1 2 3 3 हो गया, तो पहले एरिया A था, अब क्या हो गया 3 हो गया, 3A 3 गुना बढ़ गया। रेजिस्टिविटी जो है इसका रो 1 का मान लेते हैं रो था,
तो रो टू कितना होगा, रो ही होगा, दोनों का सेम होगा रेजिस्टिविटी। अब बात करते हैं हम फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा दो। आर का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपन ए वन, अरे ऐसा होगा, ठीक है। तो आर वन का वैल्यू मेरे पास देखा 9 है, रो का वैल्यू हमें पता नहीं, एल वन का वैल्यू पता 30 है, और ए वन कितना ए है ना नहीं। अगर तुम इसको सॉल्व करो तो ये सॉल्व हो के आएगा तुम्हारा, ये 30 को इधर भेज दो, तो 9/30 इक्वल टू रो अपन ए, है ना, कटे कटे। तो ये है तुम्हारा 3/10 इक्वल टू रो अपन ए, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गया, ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा सॉल्व कर लो, है ना, यहां से R2 निकालो, R2 कितना, R2 क्या रो L2, तो रो L2 अपन A2, है ना, व्हाट इज रो, अच्छा ठीक है रो ही है, L2 कितना तो 10 और A2 3A, है ना डे। तो रो अपन A इंटू 10/A, 10/3, देखो 10/3 यहाँ है, रो अपन A को अलग कर दिए, और रो अपन A का वैल्यू पता है 3/10 है ना, तो ये हो गया 3/10 इंटू 10/3, कितना होगा कट के 1 आएगा, तो कितना आ गया 1 ओम। सो R2 इक्वल टू आ गया 1 ओम। दिस इज द आंसर ऑफ द सॉल्यूशन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सॉरी, ये बात समझ में आया तुम्हें, क्या ये सही गलत चेक करने की, देखो तुमको क्या बोले थे हम, लेंथ बढ़ेगा तो एरिया, सॉरी लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस, तो क्या बढ़ा अभी, अब लेंथ घट रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया भी, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो चेक करो, पहले क्या था 9 था, अभी क्या हुआ, घटा हुआ है ना। अब फॉर्मूला भी याद नहीं करेगा तो हम क्या करते, घट के, अब तुमको सवाल सॉल्व कर गुना में गलत क्या हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, ओके 12 नंबर में क्वेश्चन है तुम्हारे पास दिया हुआ, तो व्हाट लेंथ ऑफ द कॉपर वायर ऑफ ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.7 into 10⁻⁸ ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है 1.7 into 10⁻⁸ ओम मीटर ऑफ कॉपर वायर, जिसका कॉपर वायर दे रखा है, ठीक है। दूसरा बात क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पे कि रेडियस जो है 1 mm है, व्हाट इज रेडियस 1 mm, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस कितना बनाना है 1 ओम, 1 ओम रेजिस्टेंस बनाना है। तो पूछा गया है लेंथ कितना ले इस कॉपर वायर का कि इस रेजिस्टिविटी से, है ना, इतने रेडियस का हमें 1 ओम मिल जाए तो लेंथ क्या होगा। जस्ट यूज द फॉर्मूला रो, सॉरी आर इक्वल टू रो एल अपने यूज द फॉर्मूला, यू विल एबल टू फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। देखो तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है कैसे करना होता है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस हमें 1 ओम है, रेडियस 1 mm है। इससे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया बनेगा मेरे पास, है ना, इतना लंबा थोड़ी ना आंसर होगा, तुम क्या बता रहा आंसर 184.7 मीटर, ओके ना। देखो एरिया क्या होगा, एरिया होगा तुम्हारे यहाँ पे, सो पाई आर स्क्वायर, पाई आर है 1 mm, mm को बना लो मीटर में, 1 मिलीमीटर कितना मीटर, जल्दी बताओ, सही 4,
मानेंगे ना तो वो गधों। मिली सेंटी डेसी मीटर, 1 2 3 ऊपर गया, तो मतलब हमें आया था मिलीमीटर से, क्या आना है मीटर में, 1 2 3 0 कम होगा, ठीक है। तो 10⁻³ कह सकते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, तो क्या पाई का वैल्यू 3.14 रखो, ठीक है। और ये आ गया तुम्हारा इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये हो गया तुम्हारा एरिया स्क्वायर। ये एरिया गया रेडियस। तो अब तुमको निकालना है आर इक्वल टू होता है रो, हाँ, एल अपन ए। रो कितना है देखो, हमें अब हमको फाइंड आउट, हमें फाइंड करने हैं रो एल का वैल्यू, बाकी इधर भेज दो। आर इंटू ए अपन रजिस्टिविटी, ये हो गया तुम्हारा लेंथ। बात समझ रहा है, हमें लेंथ चाहिए तो इसको हम क्रॉस ओवर किए है ना, यहाँ से यहाँ ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर आ गया, ये हमें एल पता चल गया। तो तुम क्या बना रहे इधर देखो, तभी तो समझ में आता, जब बताते यहाँ ध्यान क्या करो, उधर देखिए। तो ये मेरे पास आ गया आर का वैल्यू। अच्छा, हमें जो गिवन क्वांटिटीज का वैल्यू रखो, सॉरी एल का वैल्यू भी निकालना था, तो एल का वैल्यू हमें आ गया था एल इक्वल टू आर ए अपन ए, आर ए अपन रजिस्टिविटी। व्हाट इज आर, तो व्हाट इज आर हियर, तो आर 1 है। व्हाट इज एरिया, एरिया जो लिखा है 3.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, रो एल है ना, अपन रजिस्टिविटी ये मेरे पास है 1.7 10⁻⁻8। तो कभी कटेगा कैसे, 1.7 3.14 कितना होता है, 10 पावर आएगा तुम्हारा, देखो 10⁻⁻6 प्लस ये 8, ऊपर जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, तो 3.14 बाई 1.7 इंटू ये आ गया मेरे पास 10⁻2। इसका वैल्यू आता है 1 पॉइंट कितना आया, हाँ 1.847, इसका वैल्यू आएगा 1.487। तुम डिवाइड करके देख लो, इंटू 10⁻2, तो 2 डिजिट खिसक जाएगा, 1.847 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 184.7 मीटर स्क्वायर। सॉरी ये मीटर लेंथ है तो मीटर में आएगा लेंथ। देखो लास्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ। बात है समझ तुमको, ये समझ रहे हो, ओके ना। देखो क्वेश्चन दे रखा 13 में, इलेक्ट्रिक फिलामेंट ऑफ द बल्ब पैक्स 100 मिली एम्पियर, ये अच्छा है 100 मिली एम्पियर करंट लेता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0.2 वोल्ट है, ठीक है। एंड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिकम्स 1 वोल्ट, जब ये 1 वोल्ट हो जाता है तो कितना करंट लेता है ये, टेकिंग 400 मिली एम्पियर करंट। ये V1 V2, तो हमें बताना क्या यहाँ पे, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन ईच केसेस एंड टेल मी द रीजन व्हाई देयर इज अ चेंज इन द रेजिस्टेंस। पहले इसका रेजिस्टेंस निकालो, फिर चेंज क्यों बताना रीजन। हम्म पहला का देखो R1 निकालो, R1 इक्वल टू V1 अपन I1, व्हाट इज V1, दिस इज 0.2 by 100,
ठीक है। और ये देखो एक बात समझो, आई जो है ना तुम्हारा मिली एम्पियर में है, इसको एम्पियर बनाना होता है। तो एम्पियर बनाने के लिए तुमको पहले बताते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये है मेरे पास 0.2 इंटू 10⁻1 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये 10⁻2 है ना, 10⁻³ है, तो दोनों में ऐड होगा तो 10⁻1 बचेगा, -1 ऊपर जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा 2 वोल्ट और 2 ओम। ठीक है, R1। फिर R2 तुम्हारा बनेगा, ये R2 आ जाएगा, V2 और ये V2 है I2, तो V2 तुम्हारा है यहाँ पे 1 और ये 400 इंटू 10⁻³ तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 1000/400, मतलब 10/4 होता है 2.5, तो R2 हो गया 2.5। तो इसमें से एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ये दोनों रजिस्टेंस चेंज क्यों हुआ। तो करंट बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा उससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये अंतर है दोनों में। पहले क्या था 2, उसके बाद क्या हो गया, रीजन ड्यू टू being change in the electric current, the number of collision in the electrons also become higher, so the resistance become larger due to the change in temperature. Temperature becomes also higher. So these are the answer. नेक्स्ट टाइम हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं। सेल ये काम कैसे करता है, ठीक है। ओके